हे विनर्स, क्या आप भी 135 साल का जीवन जीना चाहते हैं? वो भी स्वस्थ वाला, जैसे हम अभी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। हमारे इतिहास में 3000 साल पहले भागवत जी हुए और भागवत जी आचार्य चरक के शिष्य थे। आचार्य चरक वो जिनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। और वाग्भट्ट जी ने भी अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह नाम से कुछ बुक्स लिखी। इस अष्टांग हृदयम में उन्होंने 7000 से ज्यादा सूत्र लिखे हैं, जिनको हमारी दिनचर्या में, हमारे खान पान में, हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके, जिनमें से कुछ सूत्रों को हम फॉलो कर सकते हैं और इनको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो कभी बीमार नहीं होना पड़ेगा। और अगर बीमार हैं तो स्वस्थ होने लगोगे, ऐसा कहना है ऋषि वाग्भट्ट का। और ऋषि वाग्भट्ट 135 साल तक की आयु तक जीवित रहे, वो भी स्वस्थ। और उन्होंने इच्छा मृत्यु ली और उनका कहना था कि अपने शरीर को जान लीजिए और भोजन को पहचान लीजिए, आप बीमारी से स्वास्थ्य की तरफ जाने लगेंगे। सबसे पहला सूत्र जो सबसे ज्यादा लोग शायद जानते होंगे, यह सूत्र है भोजनांते विषम वारी। महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं कि भोजन के अंत में जो जल है वो विष के समान है। खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे पेट के अंदर, हमारे एपिगैस्ट्रियम सिस्टम के अंदर जठराग्नि जलती है, एक किस्म की डाइजेस्टिव फायर जो खाने को डाइजेस्ट करती है, और पानी पीकर हम उस अग्नि को बुझा देते हैं, जिससे वो खाना सड़ने लगता है। यही तो यूरिक एसिड बन रहा है। यही खाना जो पच नहीं रहा, ये जो एक्स्ट्रा फैट हमने खाया पच नहीं रहा, यही तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है आर्टरीज में। यही तो ट्राइग्लिसराइड बन के हमारे ब्लड में जमा हो रहा है, जो हमको हार्ट अटैक्स दे रहा है। तो खाना अगर पचेगा नहीं तो वो हमारे शरीर में जाकर के सड़ेगा, और वो खाने को सड़ाने का काम करता है। अगर हमने खाने के बाद पानी पी लिया, आपको अपने साथ पानी का गिलास जरूर रखना चाहिए, कोई चोकिंग हो या ना हो। खाने के बीच में एक घूंट पीने की सलाह जरूर दी जाती है, वो भी गुनगुना पानी अगर आप पिए। वो नुकसानदायक नहीं है, वो खाने की पेस्ट को बनाने में शायद आसानी पैदा करता है, लेकिन खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना, और बीच में भी एक आधा सिप आप ले सकते हैं। और हाँ, खाना खाने के बाद अगर कुछ पीना है तो समय के अनुसार उनके बारे में बताया गया है। जैसे अगर आपको सुबह कुछ पीना ही है तो आप जूस पी सकते हैं। अगर आपको दोपहर को कुछ पीना है तो आप दही खा सकते हैं, दही की छाछ पी सकते हैं, दही की लस्सी पी सकते हैं। और अगर आपको रात को कुछ पीना है तो आप दूध पी सकते हैं। तो सुबह, दोपहर और शाम के हिसाब से आप खाने के बाद इन चीजों को ले सकते हैं। नेक्स्ट, जो लोग फैट खाने से भागते हैं कि जो वसा वाले, अधिक फैट वाली चीजें हैं उनको नहीं खाना चाहिए, फैट हमारे लिए बुरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं कि ये वसा, ये फैट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फैट कौन सा होना चाहिए? गुड फैट होना चाहिए। वो गुड फैट हमें मिलता है नट्स से, सीड से, और हमें मिलता है गाय के देसी घी से। जो देसी गाय का घी होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। यही वो घी है जो हमारी हड्डियों में तरावट करता है। यही वो घी है जिसको अगर जवानी में लिया जाए तो बुढ़ापे में हड्डियां दर्द नहीं करती हैं, जोड़ों में, घुटनों में दर्द नहीं होता, अर्थराइटिस नहीं होता, बहुत सारी वात की समस्याएं नहीं होती हैं। तो फैट हमारे लिए बुरा है, वो फैट जो बैड फैट है, जो तला हुआ खाना है, जो बिल्कुल ही प्रोसेस्ड फूड है, जो जंक फूड है, उसके अंदर जो बटर और जो चीजें हम ले रहे हैं वो बुरी हैं। लेकिन देसी गाय का घी 2 चम्मच अगर आप लेते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल बुरा नहीं है, अगर दिन में हम लेते हैं। और जो नट्स एंड सीड से फैट मिल रहा है वो तो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो फैट को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। नेक्स्ट, महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं कि जो भोजन बहुत लंबे समय से रखा गया हो उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो जहर के समान हो जाता है। ऐसा कहते हैं जो भोजन बना है 48 मिनट्स तक उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, और 48 मिनट के बाद धीरे धीरे वो डिप्लीट होने शुरू हो जाते हैं, और 24 घंटे के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि भोजन ताज़ा करें। या आप ऑफिस गए, बच्चे स्कूल गए, पॉसिबल नहीं है, उनको पहले से बना करके देना पड़ेगा। लेकिन जहां पर पॉसिबल है वहां पर इसको इग्नोर मत कीजिए। वहां पर कोशिश कीजिए कि आप पहले से रखा हुआ, बनाया हुआ भोजन नहीं करें और ताज़ा पका करके भोजन करें। ये हमको स्वस्थ देता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। नेक्स्ट, कहते हैं खाने को मुंह में अच्छे से चबा कर उसकी एक पेस्ट बना करके खाना चाहिए, इससे फैट लॉस होता है। जी हाँ, ये बहुत सही बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब हम खाने को अपने मुंह में अच्छे से चबाते हैं तो हमारे मुंह में एक लार होती है, स्लाइवा, उसमें होते हैं स्लाइवरी एमिलीज। ये एमिलीज हमारे पेट में, हमारे गट में जाकर के खाने को पचाने का काम करते हैं। तो आप जानते हैं ये जो खाने के पचने का प्रोसेस है ये हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, हमारे मुंह की लार के मिलने से। वो लोग जो बहुत जल्दी जल्दी या बड़े बड़े निवाले खाते हैं, उन लोगों के खाने में ये स्लाइवरी एमिलीज कम मिल पाती है, जिस वजह से गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्याएं बढ़ जाती हैं। और अगर पेट गड़बड़ हुआ तो पेट सबसे पहला कारण बनता है बहुत सारी बीमारियों का। तो मुंह में खाना चबा करके आप इस कष्ट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाग्भट्ट जी कहते हैं कि दिन में खाना जितना मर्जी खाओ, लेकिन रात को खाना बिल्कुल नहीं खाना है। और ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में कि अगर किसी इंसान से दुश्मनी निकालनी हो, उसको बीमार करना हो, तो उसको रात को खाना खिलाना शुरू कर दो। तो अगर आप दिन में कुछ भी जीभ के स्वाद के लिए खाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको सुबह खा लें, और रात को हर कीमत पर सूर्य ढलने के बाद भारी खाने को अवॉइड करें।
खाने को ही अवॉइड करें, अपना खाना 6-7 बजे तक डिनर कर लीजिए। लेकिन अगर आपका काम ऐसा है या लेट खाना पड़ता है तो हल्का खाइए, खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, ओट्स खाइए, ताकि वो आपके पेट के लिए लाइट रहें और आपको कोई बीमारी न पैदा करें। नेक्स्ट, इस सूत्र को बताते हुए जो वाघभट्ट जी हैं ये चेतावनी भी देते हैं। ये कहते हैं कि आप हफ्ते में 6 दिन बिल्कुल नॉर्मल खाना खाइए, लेकिन एक दिन का उपवास जरूर कीजिए, फास्टिंग, व्रत, रोजा जिसको कहा गया, कि कम से कम एक दिन अपने पेट को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने पूरे एसोफेगस को, अपने पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को आराम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो मशीनरी है जो लगातार 24 घंटे काम करती रहती है। जब हम सोते हैं तब भी हमारा डाइजेशन का प्रोसेस लगातार चलता रहता है, क्योंकि खाने को, किसी भी खाने को पचने में 4 से लेकर के 24 घंटे का समय लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फूड। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप हफ्ते में एक दिन का उपवास कर पाएं तो इस सिस्टम को आराम मिलता है, ऑटोफेजी उससे स्टार्ट होती है, जिससे आपके शरीर के कई रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। और इसके साथ वो एक चीज बोलते हैं कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको पूरे दिन का, अगर वो चाहें तो नबी फास्ट करें, पूरे दिन में एक मील ले सकते हैं, वो भी हल्की खिचड़ी या दलिया लेकर के फास्ट कर सकते हैं, वो उतना ही वैल्यूएबल, बेनिफिशियल है जितना पूरे दिन का फास्ट। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको वो ज्यादा समय तक फास्ट कर सकते हैं। वो लोग जिनको डायबिटीज या कोई और प्रॉब्लम है, जो फास्ट जिनको मना किया जाता है, वो फास्ट में भी हल्का खा सकते हैं, या अगर पूरे दिन का फास्ट रखना है एक मील लेकर के, तो दिन में पूरे दिन पानी पीते रहें। जिन लोगों को कसरत ज्यादा करनी है, मेहनत ज्यादा करनी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करनी है, उनके लिए व्रत रखना मना किया गया है। उनको सिर्फ हल्का खाना, हफ्ते में एक दिन हल्का खाने की सलाह दी गई है, खिचड़ी या दलिया पूरा दिन भी खा सकते हैं लेकिन हल्का खाएं। और आज तो ऐसा कई साइंसेस मान रही हैं कि जो फास्टिंग है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी हीलिंग पावर है, जिसको 3000 साल पहले महर्षि वाघभट्ट हमारे लिए आइडेंटिफाई करके गए। नेक्स्ट, वो कहते हैं कि खाना खाने का जो समय है वो निर्धारित होना चाहिए, ताकि हमारी जठर अग्नि की प्रबलता हो। रोज एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम खाना खाते हैं तो ये हमारे गट को, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पूरे सिस्टम को एक सिग्नल देता है कि इस टाइम पर खाना आने वाला है, तो वो अपने आप को तैयार कर लेता है उस खाने के लिए। तो एक समय निर्धारित कीजिए, उसी टाइम पर खाना खाइए रोज, अगर पॉसिबल हो तो। नेक्स्ट, वो कहते हैं कि जिस भोजन पर सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श ना पड़े उस खाने को नहीं खाना चाहिए। अब आज के टाइम में कैसे फिट होता है कि जैसे हम माइक्रोवेव में चीज़ें बना रहे हैं, जैसे हम एयर फ्रायर में चीज़ें बना रहे हैं, जैसे हम प्रेशर कुकर में स्पेसिफिकली चीज़ें बना रहे हैं, तो कोशिश कीजिए, मैं जानता हूं कि ये 100% आज लोगों के लिए अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं जितना हो सके इन चीज़ों का कम इस्तेमाल करें, स्पेशली प्रेशर कुकर का। तो हो सके तो जितनी भी दालें आप बनाते हैं, जितने भी आप चावल बनाते हैं, उनको प्रेशर कुकर की जगह खुले बर्तन में बनाएं। सब चीज़ें नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए कि प्रेशर कुकर का कम से कम इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, ऋषि वाघभट्ट कहते हैं कि मिट्टी के बर्तनों का जितना ज्यादा इस्तेमाल हो सके उतना किया जाना चाहिए। इसीलिए पुराने जमाने में मिट्टी की हांडी में ही खाना पकाया जाता था। आज के टाइम में उतना पॉसिबल नहीं है। अगर है तो आज मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन नहीं तो एक काम आप जरूर कर सकते हैं कि बाजार से दही जब आप अगर घर में जमाते हैं, गर्मियां आ रही हैं, तो वो मिट्टी के बर्तन में जमाओ, उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, वो ठंडक भी प्रदान करेगा। दूसरा, गर्मियों में आप अपने घर में मटका, घड़ा ला सकते हैं, उस घड़े का पानी पीजिए, उस पानी में मिट्टी के जो है कुछ तत्व आएंगे, ठंडा पानी होगा, आपके शरीर के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो इन दो चीजों का जरूर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बाकी जगह पर अगर पॉसिबल ना हो तो एक काम जरूर करें, अगर मिट्टी का बर्तन नहीं प्रयोग कर सकते तो कम से कम एल्यूमिनियम को जरूर अवॉइड कीजिए। जो सिल्वर, एल्यूमिनियम जिसको सिल्वर कई लोग बोल देते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजों ने उनको इंट्रोड्यूस किया था उन लोगों के लिए जो जेलों में रहते थे, क्रांतिकारी, उनको खाना देने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना देने से वो जहर के समान हो जाता है। लेकिन हमने उसको जल्दी जल्दी धीरे धीरे अपनाते चले गए। तो एल्यूमिनियम के जितने भी बर्तन हैं उनको निकाल दीजिए, उसकी जगह आप स्टील यूज कर सकते हैं, कास्ट आयरन यूज कर सकते हैं। आजकल तो तरह तरह के लॉ के बर्तन आते हैं, किसी को भी यूज कीजिए, लेकिन एल्यूमिनियम को कृपया करके निकाल दीजिए। और घड़े में और दही जमाने के लिए अगर मिट्टी के बर्तन का यूज कर सकें तो अति उत्तम। नेक्स्ट, ऋषि वाघभट्ट कहते हैं कि खाना हमेशा नीचे बैठ करके खाना चाहिए, आलती पालती लगाकर आराम से जमीन पर बैठकर खाना खाएंगे, अपनी कमर को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके खाना खाएंगे तो खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा और आपके शरीर में विष उत्पन्न नहीं करेगा। जिन लोगों को सीधा बैठने में दिक्कत हो वो जमीन पर किसी चीज का सहारा लेकर के बैठ सकते हैं, आपको खाना भी डाइजेस्ट होगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। नेक्स्ट, ऋषि वाघभट्ट कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाओ, खाने के लिए मत जियो। बहुत से लोग भूख से खाना नहीं खाते, मन से खाना खाते हैं।
चल रहे हैं, कोई रास्ते में रेस्टोरेंट आ गया, वहां रुक गए, कोई बढ़िया सी फूड चेन आ गई, वहां पे रुक गए, किसी की जलेबी फेमस है, वहां पर रुक गए। हमारा पेट डिमांड नहीं कर रहा था, हमारे मन ने डिमांड की। तो कोशिश कीजिए मन को जितना समझा सकें कि ये चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर को चलने के लिए भूख अभी नहीं लगी थी, जरूरत नहीं थी। हम जरूरत से ज्यादा अपने शरीर को दे रहे हैं, जिसके पाचन में उसको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, और उस दिक्कत से हमारे शरीर में बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो मन से खाना मत खाओ, अपनी भूख के हिसाब से खाओ। अब आते हैं पानी के कुछ नियमों पर। सबसे पहला नियम ऋषि वाघभट्ट बताते हैं पानी को लेकर के कि सुबह उठने के बाद आपको कम से कम 2 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। 2 लोटा लिखा गया, 2 गिलास पानी आपको कम से कम जरूर पीना चाहिए। क्योंकि जो हमारे मुंह के अंदर जो सुबह की जो लार होती है, जिसमें स्लाइवरी एमिलीज होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा एमिलीज जो है वो सुबह के समय पर होते हैं, हमारा जो स्लाइवा होता है। तो अगर आप घूंट घूंट करके सुबह 2 गिलास पानी पीते हैं तो वो सारा का सारा स्लाइवा, वो लार हमारे पेट में जाती है। ऋषि वाघभट्ट ने तो इसको किसी औषधि से कम नहीं बताया, सुबह की लार को। इसके 2 बहुत बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो खाली पेट हमारी लार के साथ पानी मिल करके हमारे पेट में जाता है, ये हमारी बड़ी आंत की बहुत अच्छे से सफाई कर देता है, जिससे हमारा पेट बहुत बढ़िया साफ हो जाता है। दूसरा, ये मुंह की लार जो है अगर हमारे पेट में जाएगी तो जो एसिडिक ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है उसको भी ये रिलैक्स करता है, शांत करता है। और अगर आपने ये पानी उकड़ू बैठ करके नीचे, जिसको हम इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन कहते हैं, जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, उसमें बैठ करके पिया तो न सिर्फ ये आपके पेट की सफाई करेगी बल्कि आपको बहुत बढ़िया स्वस्थ भी रखेगी। नेक्स्ट, खड़े रह करके कभी भी पानी नहीं पीना है, हमेशा बैठ करके ही पानी पीना है। 3000 साल पहले महर्षि वाघभट्ट बता कर गए कि हमारे शरीर प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान नाम की 5 वायु से बटा हुआ है। और जब हम खड़े रह करके पानी पीते हैं तो ये वायु का इम्बैलेंस हो जाता है, वायु दोष हो जाता है, जिससे हमारी नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में चल रही हैं, वो प्रभावित होती हैं, जो कि किसी भी बीमारी को न्योता दे सकती हैं। तो कोशिश कीजिए पानी पी करके एकदम ना उठें, बैठे रहें। उसके बाद जब वो पानी आपको लगता है कि पिया गया, 15-20 सेकंड हो गए, उसके बाद ही आप उठें। तो हमेशा बैठ करके पानी पिएं। इससे कभी भी आप देखेंगे आगे चल करके जोड़ों का दर्द नहीं होगा, आर्थराइटिस नहीं होगा, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स नहीं होगी मेल्स को। बैठ करके पानी पिएं। नेक्स्ट, ऋषि वाघभट्ट कहते हैं कि पानी हमेशा घूंट घूंट करके पीना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले सूत्र में बताया कि घूंट घूंट कर पानी पीने से मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट में जाती है, जो कि बहुत सारे एसिड को पेट में रिलैक्स करती है, जिससे हमारे पेट में अम्लता नहीं बढ़ेगी। पेट में अम्लता यानी एसिडिटी नहीं बढ़ेगी तो हमारे रक्त की अम्लता भी कम होगी, रक्त में भी जो एसिडिटी है वो कम होने लगेगी, जिससे बहुत सारी तकलीफों से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट, वो कहते हैं कि कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हमारा शरीर उस ठंडे पानी को समझ नहीं पाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो ठंडा पानी है उसका सर्फेस टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो हमारे स्टमक के सारे प्रोसेसेस को कूल डाउन कर देता है, हमारी इंटेस्टाइन को बिगाड़ देता है और वो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को भी वीक करता है। तो कोशिश कीजिए अपने घर में एक मटका लेकर के आइए, गर्मियों में सुराही मिलती है वो लेकर के आइए, घड़ा मिलता है वो लेकर के आइए और उसका पानी पीजिए, लेकिन फ्रिज का निकला हुआ ठंडा पानी या कोई भी ठंडी चीज को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, वो ऐसा कहते हैं कि पानी को जिसमें डालो वो वैसे गुण ले लेता है। पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना। जो हमारी बड़ी और छोटी आंत है वो मेम्ब्रेन की तरह होती है, सारा कचरा उसी में जाके फंसता है। उस कचरे को निकालना तभी संभव होता है जब पानी का सरफेस टेंशन कम हो तो, और ये बॉडी में प्रेशर लेवल्स को भी कम करता है, जो लो सरफेस टेंशन वाला पानी होता है, और ये हमारी आंतों में से भी कचरे को निकालने का काम करता है। तो वो पानी पीना है जिसका सरफेस टेंशन कम हो, जैसे कि जो ठंडा पानी नहीं है आप उसको पिएं, या फिर आप लोटे का पानी पिएं, क्योंकि जो गोल चीज होती है उसका सरफेस टेंशन कम होता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो है वो कम है। तो पानी का भी सरफेस टेंशन कम हो जाता है इस वजह से। इसलिए पुराने जमाने में आप देखो खाना भी जो है वो गोल बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता था। जितने भी पुराने लोग होते थे लोटे से ही पानी पीते थे। आज भी कई ऋषि मुनियों को आप देखेंगे लोटे से ही पानी पीते हैं। और पानी पीने की जो कंप्लीट साइंस है उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप गूगल या यूट्यूब पर वाटर बाय अनुराग ऋषि लिखेंगे तो मेरा ये वीडियो आ जाएगा कि पानी कब, कैसे और कितना पीना है। मेरे चैनल पर ढूंढेंगे वहां भी मिल जाएगा, नहीं तो एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप इसको देख सकते हैं डिटेल में अगर आपको जानना है। और इस पानी से ये कैसे हमारे लिए औषधि बन जाता है, इससे कैसे बेनिफिट लिया जाए, अगर इसको देखना है तो। अब खाने और पानी के अलावा कुछ और नियम आपको बताता हूं बहुत जल्दी, जो हमको लाइफस्टाइल में शामिल करने हैं। सबसे पहले, वीक में कम से कम एक बार अपने शरीर की ऑयल मसाज जरूर करें। अभ्यंगा जिसको बोलते हैं, अपने शरीर की तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए।
दूसरा, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, लंबा जीना चाहते हैं, तो एक सिंपल सा रूल फॉलो कीजिए कि आप टाइम से सोइए और टाइम से उठिए। क्योंकि आजकल लोगों को 12-12, 1-1 बजे तक जागने की आदत है, फोन को स्क्रॉल करने की आदत है और सुबह वही उठने में बहुत देरी होती है, जिससे नींद पूरी नहीं होती। नींद हमारे शरीर में हीलिंग का काम करती है, हमें एक्टिव रखने का काम करती है, और हम अगर सही से न सो पाए तो गहरी नींद में भी नहीं जा पाते। तो अगर हम इस सर्केडियन रिदम को फॉलो नहीं करते हैं तो न सिर्फ नींद की गड़बड़ी है, जो कि हमको नींद की गड़बड़ी लग रही है, उसके अलावा शरीर में वो 50 तरह की गड़बड़ियां पैदा कर सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। भागवत जी संस्कृत में लिख गए बहुत सालों पहले, इंग्लिश वाले को मान लो, मानना है तो। नेक्स्ट, वाघभट्ट जी कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है, सुनने की, देखने की, बोलने, कई शक्तियां कम होने लगती हैं। तो अपनी इंद्रियों के लिए योग करते रहें, लगातार योगाभ्यास करते रहें। ये कैसे होगा? जितना हो सके उतना कॉन्शियस अटेंशन पे कीजिए अपनी इंद्रियों पर। हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा और टच, जिसको हम काइनेस्थेटिक इंद्रिय हमारी बोलते हैं। तो कोशिश कीजिए इनका ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस में रहकर के यूज कीजिए। कभी दिन में 5 मिनट निकालो खाली बैठ करके सिर्फ सुनने में कि आवाज कहां से आ रही है, किधर से आ रही है, चिड़िया बोल रही है, कोई कार गुजरी उसकी आवाज आई, किसी भी तरह की आवाज ध्यान दे करके उसको सुनने की कोशिश कीजिए। दिन में 5 मिनट निकालिए, कभी भी बैठ करके सिर्फ देखने की कोशिश कीजिए, चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। कभी भी 5 मिनट निकालिए और अपने आप को फील करके, टच, किसी भी चीज को छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो उसको फील करने की अच्छे से कोशिश कीजिए। किसी भी चीज को खा रहे हैं, खाने को, तो उसकी स्मेल लीजिए सबसे पहले। इससे कहते हैं हमारी जठराग्नि भी प्रदीप्त हो जाती है, हमारा डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाता है अगर खाने से पहले उसकी खुशबू हमारे पास आ जाए अच्छे से। इसीलिए कहते थे पुराने लोग कि खाना खाते समय कोई और काम मत करो। जैसे हम आज टीवी देख रहे हैं, 50 तरह के काम कर रहे हैं, तो हमारा गट ही रेडी नहीं, सिग्नल ही नहीं उसको जा पाता कि भैया खाना आने वाला है। लेकिन पहले के लोग खाना आने के बाद अपने आगे रख करके प्रार्थना करते थे, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। क्यों? क्योंकि वो ये प्रार्थना करते हुए एक तो उस खाने को ब्लेसिंग देते थे जो हमारे लिए वरदान जैसा हो जाता था, दूसरा उसकी खुशबू आती रहती थी जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रेडी हो पाता था। तो अपनी इन 5 इंद्रियों को दिन में कभी भी 2-4-5 मिनट का समय निकाल करके इनके ऊपर अटेंशन पे कीजिए। जितना आप एज बढ़ेगी उतना इन इंद्रियों की शक्ति जो कम होती जाती है धीरे धीरे, सुनना लोगों को, देखना लोगों, वो उसमें आपको काफी भारी रिडक्शन देखने को मिलेगा और ये अपने आप में एक मेडिटेशन जैसा हो जाएगा। प्रॉमिस कीजिए इसको जरूर ट्राई करेंगे आज से और अभी से। इनफैक्ट आगे का वीडियो आप बहुत ध्यान से सुन सकते हैं बिना किसी विचार के, अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट, ऋषि वाघभट्ट कहते हैं कि त्रिफला जो है, जिसको संजीवनी समान माना जाता है, आयुर्वेद की सर्वोत्तम औषधि है, आंवला, हरड़, बहेड़ा का बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, इसका सेवन जरूर कीजिए। हर एक इंसान के लिए त्रिफला बना है, त्रिफला का सेवन कीजिए, आपको कई बीमारियों से दूर रखेगा, हमेशा के लिए स्वस्थ रखेगा त्रिफला। और अगर इसको डिटेल में जानना हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। ये अगर आप त्रिफला बाय अनुराग ऋषि सर्च करेंगे आ जाएगा गूगल पर या यूट्यूब पर, और मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, ऋषि वाघभट्ट कहते हैं कि 14 वेग होते हैं हमारे शरीर के, उन 14 वेगों को बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। अगर मैं यहां पर अभी बताऊंगा तो पहले ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन हाँ, कभी भी आपको छींक आए उसको मत रोको, कभी भी आपको यूरिन आए, मूत्र आए, उसको कभी नहीं रोकना चाहिए, कभी आपको टॉयलेट जाने का मन करे कभी नहीं रोकना चाहिए, कभी भी हंसी आए आपको उसको नहीं रोकना चाहिए, जो आपका वीर्य का वेग है कभी उसको नहीं रोकना चाहिए। तो इस तरह 14 वेग बताए गए हैं हमारे शरीर से जो निकलना चाहते हैं, उनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको रोकते ही बीमारियां होने लगती हैं। बहुत से लोगों को आज मेडिकल साइंस ऐसा बता रही है कि प्रोस्टेट और हर्निया की प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि वो यूरिन आने पर यूरिन नहीं जाते, उसको रोक लेते हैं, जिससे वो जो ब्लैडर है वो एक्सपैंड होना शुरू होता है और अंदर कई दिक्कतें होती हैं। तो 14 ऐसे वेग हैं जिनको कभी भी आपके शरीर के वेगों को नहीं रोकना। इस पर मेरा एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है, अगर अपनी सेहत के लिए कुछ समय मिलता हो तो इनको जरूर देखिएगा। इन वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, जिनका भी जिक्र कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट, रात को जब आप सोते हैं तो आपको बाईं तरफ करवट लेकर के सोना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्टमक है, जो एपिगैस्ट्रियम है, वो हमारा लेफ्ट साइड पर होता है और इसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम राइट साइड की करवट लेकर के सोते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे एसोफेगस, फूड पाइप में आ जाता है, जिस वजह से बहुत से लोगों को सुबह उठते ही एसिडिटी और पूरा दिन भर गैस और बदहजमी की शिकायत रहती है। तो कोशिश कीजिए कि आप सोते समय लेफ्ट करवट लेकर के सोएं। हाँ, मैं जानता हूं रात को आप दिन में 10-12 बार हो सकता है करवट बदलते हो, लेकिन जब भी आप सोने जा रहे हैं उस समय पर लेफ्ट साइड की करवट लेकर के सोना सबसे अच्छा माना जाता है। उस करवट को लेकर के सोइए। कुछ समय के अंदर ही, लगभग 30-40 दिन के अंदर ही, आप पूरी रात भी उसी करवट, क्योंकि वो आपको एक अच्छी नींद लाने में भी सपोर्ट करता है
और आप देखेंगे कि उसी करवट ही आप सारी रात सोए रहेंगे, नींद बहुत बढ़िया आएगी और कभी भी वो एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, एसोफेगस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, हमारे हार्ट की जो कुछ आर्टरीज होती है ना, वो भी लेफ्ट साइड पर होती हैं, जो कि हमारी पूरी लोअर बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। और अगर हम राइट साइड की करवट लेकर के सोते हैं तो वो आर्टरीज अपना पूरा काम सही से नहीं कर पाती, जिस वजह से वो पूरा ब्लड पूरी बॉडी में सही से फ्लो नहीं कर पाता। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से लोगों को रात को सोते हुए नमनेस हो जाती है, सुन्नपन कई लोगों को लगने लगता है। वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपकी आर्टरीज प्रॉपर ब्लड को फ्लो नहीं कर पा रही है लोअर बॉडी में। एक और हमारा बॉडी का बहुत अहम ऑर्गन है, पार्ट है स्प्लीन, तिल्ली जिसको बोलते हैं, वो भी लेफ्ट साइड में होता है। ये ब्लड में से रात को डेड सेल्स रिमूव करने का काम करता है। और जब हम लेफ्ट साइड पे सोते हैं ना, तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का ये पार्ट बहुत अमेजिंगली काम करता है, क्योंकि इसको ब्लड प्रॉपर सप्लाई मिलता रहता है। इसीलिए महर्षि वाघभट्ट ने कहा कि अगर आप लेफ्ट साइड करवट लेकर के सोते हैं तो ये अमेजिंग मेडिसिन जैसा हो जाता है, ये औषधि जैसा हो जाता है। न सिर्फ आपके एपिगैस्ट्रियम, आपके स्टमक, बल्कि आपके दिल और आपके स्प्लीन के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। तो लेफ्ट साइड की करवट लेकर के सोइए, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। हाँ, पेट के बल उल्टा कभी नहीं सोना चाहिए, उससे आपकी गर्दन भी लेफ्ट या राइट में बॉडी के अलाइनमेंट से हट करके बिगड़ जाती है, जो कि आपको बहुत सारे सर्वाइकल इश्यूज, गर्दन का, पीठ का, कंधे का दर्द देती है। और हमारे ऑर्गन्स पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है अगर हम उल्टे पेट के बल लेट करके सोते हैं। सीधा सोइए, वो बहुत बढ़िया है। लेफ्ट करवट लेकर के सोइए, वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन राइट को और उल्टे को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, ऋषि वाघभट्ट कहते हैं कि सोते समय जो आपका सिर है, वो सिर हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, ईस्ट में होना चाहिए जो हमारा सिर है। सेकंड बेस्ट जो पोजीशन है वो है साउथ, हमारा हेड जो है वो साउथ में होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि इस सूत्र को भी आप जितना हो सके फॉलो कीजिए। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे और वीडियोस आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरी लाते रहें। इन सभी सूत्रों में से कौन से वो सूत्र हैं जो आप आज से ही फॉलो करना शुरू करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। साइंस 3000 साल पहले पुरानी है। वो ऋषि जो अपने अंदर उतरे, 135 साल का जीवन जिन्होंने जिया, बिल्कुल स्वस्थ जिया, इच्छा मृत्यु ली, जिन्होंने इन सभी सूत्रों को हमारे लिए डिस्कवर किया, 115 साल लगातार इनके ऊपर शोध किया और एक एक सूत्र को परखने के लिए 50 से ज्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए एक एक सूत्र को लेकर के, और तब जाकर के 7000 से टोटल 8000 सूत्र लिखे, अगर अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह को अगर मिला दिया जाए तो। बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर का बटन किसी की जिंदगी में बहुत बाहर ला सकता है, खुशी ला सकता है, स्वास्थ्य ला सकता है। जैसे मैं वीडियो बना करके आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे ही आप एक शेयर का बटन प्रेस करके, मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई लाइक, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि अगर चीज अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। और जितनी ये सभी चीजें हैं, ये सिर्फ हमको निरोगी नहीं रखती, बल्कि आने वाली बीमारियों को भी टाल सकती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जितना हो सके इनमें से ज्यादा सूत्रों को फॉलो कीजिए, जुड़े रहिए। और जो 2-3 वीडियोस मैंने आपको बताए थे, चाहे वो पानी को लेकर के हो या फिर त्रिफला को लेकर के हो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो बहुत से हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपकी हेल्थ को अमेजिंगली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उनको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर टाइम हो तो, नहीं हो तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं किसी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जुड़े रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि मैं जरूर रखने वाला हूं और आपको तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक आप अपने तन मन को अच्छे से ब्यूटिफुली, फैंटागोरिकली, मैजिकली अमेजिंग नहीं बना लेते। थैंक यू सो मच।